धरती पर लाखों तरह के जीव मिलते हैं। कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं और कुछ समंदर की गहराइयों में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हर जीव का अपना एक काम होता है। कोई शिकार करता है, कोई पौधे खाता है और कोई दूसरे जीवों के बचे हुए टुकड़ों पर जिंदा रहता है। नेचर ने हर जीव के लिए एक अलग जगह और एक अलग रोल तय किया हुआ है। समंदर के अंदर भी एक पूरी दुनिया बसती है और इसी दुनिया में कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जो देखने में काफी मिलते जुलते लगते हैं। श्रिम्प, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब और क्रेफिश। अगर आप इन्हें पहली बार देखो तो शायद आपको लगे कि ये सब एक ही फैमिली के अलग अलग साइज हैं। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि लॉबस्टर एक बड़ा श्रिम्प होता है और क्रेफिश एक बड़ा प्रॉन, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सब अलग जीव हैं। हाँ, कुछ एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार जरूर हैं। साइंस के हिसाब से ये सब क्रस्टेशियंस नाम के ग्रुप में आते हैं। ये हार्ड शेल वाले पानी के जीव होते हैं। इनके शरीर के बाहर एक मजबूत कवच होता है जो इनकी रक्षा करता है। सबसे पहले श्रिम्प और प्रॉन को समझते हैं। दुनिया भर में इन दोनों को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कई रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स में भी इनके नाम आपस में बदल दिए जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें फर्क नजर आता है। श्रिम्प की बॉडी ज्यादा मुड़ी हुई होती है, जबकि प्रॉन थोड़ा सीधा दिखता है। इनके पैर और बॉडी स्ट्रक्चर में भी अंतर होता है। दोनों समंदर में भी मिलते हैं और कुछ स्पीशीज मीठा पानी भी पसंद करती हैं। इसी वजह से दुनिया भर में इनकी फार्मिंग की जाती है और सी फूड इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब जरा लॉबस्टर को देखिए। मजबूत शेल, लंबे अंटेना और बड़े बड़े पंजों के साथ लॉबस्टर किसी समंदरी योद्धा से कम नहीं लगता। ये पंजे, जिन्हें क्लॉज कहा जाता है, लॉबस्टर के सबसे पावरफुल हथियार होते हैं। इनकी मदद से ये खाना पकड़ता है, शेल तोड़ता है और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी करता है। कुछ लॉबस्टर इतने ताकतवर होते हैं कि सख्त शेल वाली चीजों को भी तोड़ सकते हैं। आज लॉबस्टर दुनिया के सबसे महंगे सी फूड्स में से एक माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कुछ जगहों पर इसे गरीब लोगों का खाना समझा जाता था। अब सोचिए, अगर लॉबस्टर का एक छोटा वर्जन हो तो वो कैसा दिखेगा। यहीं से एंट्री होती है क्रेफिश की। पहली नजर में क्रेफिश को देखकर ज्यादातर लोग इसे छोटा लॉबस्टर समझ लेते हैं और ये गलती समझ में आती है क्योंकि दोनों काफी मिलते जुलते दिखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। लॉबस्टर ज्यादातर खारे पानी यानी समुद्र में मिलता है, जबकि क्रेफिश अधिकतर नदियों, झीलों, तालाबों और स्ट्रीम्स जैसे मीठा पानी वाले इलाकों में पाया जाता है। इसीलिए कई लोग क्रेफिश को फ्रेश वाटर लॉबस्टर भी कह देते हैं। अब आता है क्रैब। क्रैब की पहचान उसका चौड़ा शेल और साइड में चलने का अनोखा अंदाज है। अगर समुद्र के अंदर किसी जीव को सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है तो वो क्रैब है। इसके पांजे भी काफी मजबूत होते हैं, लेकिन क्रैब की सबसे दिलचस्प बात उसका शेल है। जब पुराना शेल छोटा पड़ने लगता है तो क्रैब यूज उतार देता है और धीरे धीरे उसकी जगह नया शेल बनने लगता है। सोचिए, एक ऐसा जीव जो अपनी पूरी बाहरी बॉडी ही बदल देता है। नेचर वाकई कमाल की चीज है। तो अगर सिंपल भाषा में समझें, श्रिम्प और प्रॉन देखने में मिलते जुलते हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। लॉबस्टर और क्रेफिश करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन एक समंदर में रहता है और दूसरा अधिकतर मीठा पानी पसंद करता है। और क्रैब अपनी अलग बॉडी शेप और साइड वॉक के लिए मशहूर है। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, ये सब हार्ड शेल वाले पानी के जीव हैं और इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर, इनका लाइफस्टाइल और इनकी दुनिया नॉर्मल फिश से काफी अलग होती है। अब कमेंट करके बताओ आपने इनमें से क्या क्या खाया है और क्या आप पहले श्रिम्प और प्रॉन को एक ही चीज समझते थे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।